कर देते हैं यार। लास्ट हमने कौन सा टॉपिक कर लिया था? ग्रेविटी शुरू हो गया था। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिर्फ हमने चित्र बना के एक सवाल किया था 80 मीटर वाला, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। पहला पार्ट उसका हमने लिख लिया था। गति कितनी थी? 0। टाइम ऑफ एसेंट पहले पार्ट का आंसर कितना था? 4 सेकेंड्स। याद है सबको यार? क्योंकि यू कितना था? 40। एक बार कल का ही सवाल दोहरा रहा हूं। टाइम आया था 4। मैक्सिमम हाइट कितनी आई थी? 80। मैक्सिमम हाइट आई थी 80। अब नीचे आने का समय, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम क्या लगेगा नीचे आने में, क्योंकि आइडल केस है, कोई भी एयर फ्रिक्शन नहीं है। और टोटल टाइम क्या होगा गर्ल्स? 8 सेकेंड। टोटल टाइम क्या होगा? 8 सेकेंड। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? ये हमने एक क्वेश्चन किया था ग्राउंड वाला। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल इज ड्रॉप्ड। थर्ड और फोर्थ पार्ट अभी आप ऐड कर लीजिए, टाइम ऑफ डिसेंट और टोटल टाइम। इस क्वेश्चन के आपने फर्स्ट 2 पार्ट्स तो किए होंगे, है ना? सो टाइम ऑफ डिसेंट, जितना ऊपर जाने में टाइम लगेगा उतना ही टाइम क्या लगेगा नीचे आने में। यहां पर अगर 4 है तो यहां भी 4 है, इधर ध्यान। और टोटल टाइम हमारे पास कितना है? 8 सेकेंड। टोटल टाइम कितना है हमारे पास? 8 सेकेंड। चलिए कार्रवाई आगे, कार्रवाई आगे। ये आ गया टोटल टाइम 8 सेकेंड। लिखेंगे अ बॉल इज ड्रॉप्ड, अ बॉल is dropped, a ball is dropped from a height 125 meters, from a height 125 meters. Find first part, total time of flight, total time of flight. Second part, distance traveled, in last second. And third part, velocity after 3 seconds. Velocity after 3 seconds. आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए सवाल में। हमने एक बॉल को ड्रॉप किया एक बिल्डिंग से, यू कितना है इसका? 0। कितनी हाइट से? 125। यहां से इसको छोड़ा तो मुझे बताइए, इक्वेशन लिख रहे हैं u0, s कितना लिखे? नीचे की तरफ है तो क्या लिखेंगे? -125। एक्सेलरेशन 10 या -10? सो हमें चाहिए t की वैल्यू। नीचे की तरफ सब नेगेटिव होते हैं, सो ये आ जाएगा ut प्लस हाफ at²। आंसर 10 बोल रहे हैं? नहीं, 5 ही आएगा। आपने डबल क्यों कर दिया? टोटल अभी बता रहा हूं मैं, आपने क्या गड़बड़ की है। -10 इंटू t², तो ये आ गया 125 इक्वल टू 5t²। t² कितना आ गया? 25। और t कितना आ गया? 5। इसको जमीन से थोड़ा फेंका है। अगर जमीन से फेंकेंगे तब 5 और 5 10 होगा। इसको तो ऑलरेडी बिल्डिंग से फेंका है ना, तो यहां से लेके यहां तक का टाइम है टोटल 5, इसलिए डबल करने की आवश्यकता नहीं है। टोटल टाइम कितना आ गया? 5 सेकेंड। नहीं तो आपने ये भी पढ़ा, ड्रॉप वाले के लिए फॉर्मूला पढ़ा, t इक्वल टू √2h/g। ये भी लगा सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला आप लगाएं तो h की वैल्यू डाल सकते हैं, 2 इंटू 125/g कितना है? 10। 125 आंसर कितना आएगा? 5। ये तभी लगाना है फॉर्मूला जब u कितना है? 0। और ये इक्वेशन हमेशा लगा सकते हैं, u 0 हो या ना हो। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? डिस्टेंस इन लास्ट सेकंड। क्या हम जानते हैं एस एनथ की इक्वेशन? पहले तो हम एस एनथ की इक्वेशन लगा देते हैं। एस एनथ का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस a/2 इंटू 2n-। कितने टाइम लगा इसको? 5। तो आखिरी कौन सा होगा? 5वां होगा, नहीं होगा? और 5वां हुआ तो u 0 है, a -10, n कितना है? 5।
तो ये आ गया -5 इंटू 9 यानी -45। माइनस सिर्फ ये बता रहा है नीचे की तरफ है, डिस्टेंस क्या लिखेंगे 45 ही। माइनस सिर्फ ये दर्शा रहा है कि अपनी जगह से नीचे किसका लास्ट सेकंड में 45 मीटर, तो आखिरी सेकंड में चला कितना है 45। अब देखो इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। पहले सेकंड में कितना चलता है 5, याद है सबको यार, 2 3 4 और अंत में कितना है 5। ध्यान से देखना, 5 15 25 35 45। क्या सहमत है सारे? यहां से भी दिख रहा है, अगर बिना सॉल्व करे करना चाहते हैं 5 15 25 35 45, तो आखिरी सेकंड में कितना चला है 45। ठीक, ये एक बार जरूर बनाते चलेंगे, ऐसा लगता है कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं सब कुछ। ठीक, सिर्फ आंसर नहीं आ रहा। आज फिर कई लोगों की जगह हिल गई यार, ऐसा क्यों करते हैं? अपनी पोजीशन पे बैठा करें, फिक्स नहीं है यहां पर। सबसे ज्यादा डिमांड होती है सेकंड थर्ड फोर्थ की, है ना। फर्स्ट पे कोई नहीं बैठना चाहता, बिल्कुल गर्दन ऊपर हो जाती है। सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट की भी अलग ही डिमांड है। मैक्सिमम लोग अपनी जगह पे बैठते हैं। आप आगे थे, है ना, आप यहीं थे। आपके साथ यहाँ पे कौन था? आप उधर थे, आप यहाँ नहीं थे, आप इस वाली रो में थे। नहीं, इस फर्स्ट सीट पे नहीं थे, अब आप भूल चुके हैं। हाँ, जब भी T0 से हम ऊपर से स्टार्ट करें यही होगा, पहले सेकंड में 5 चलेगा हमेशा। जब भी किसी बॉल को ड्रॉप किया कहीं से भी करूं, इस साइड से उस साइड से इस साइड से, हमेशा पहले सेकंड में कितना चलेगा 5। नीचे का टाइम बढ़ता जाएगा जितनी हाइट होगी, बट ऊपर का पहला हमेशा क्या रहेगा 5, क्योंकि अब देखो रेस्ट से शुरू है, तो यू कितना है 10, तो इनका एवरेज कितना हो गया 5। अगला कितना है 20, इनका एवरेज कितना हो गया 15। ये वी की बात करते हैं अगर, तो हमेशा पहला जब भी ड्रॉप कर रहे हैं ये लिख सकते हैं, और इनकी जो डिस्प्लेसमेंट्स की रेशियो भी यहीं पर लिख लो। डिस्प्लेसमेंट्स ये कब है, जब ड्रॉप किया गया, उसी का केस कर रहे हैं। U0 है, यदि U0 है, ये पूछा जा चुका है, तो डिस्प्लेसमेंट्स इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स की रेशियो, इन कंसेक्यूटिव सेकंड्स की रेशियो, ये आपको याद है डिस्टेंस कितना होता है 5 15 25 एंड सो ऑन। सो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो क्या आएगी 1 3 5 7 एंड सो। क्या सहमत है सारे? पूछा जा चुका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। अच्छा, मुझे याद आ गया, यहाँ पर कौन बैठा था? आप बैठे थे कल की क्लास में। हाँ, नहीं नहीं, आपसे आगे वाले, आपसे आगे वाले, ये यहाँ बैठे थे। मेरी मेमोरी वीक है यार, बट पोटेंशियल एनर्जी मैं निकाल लेता हूँ, कौन सा पार्टिकल कहाँ था, सेंटर ऑफ मास मुझे पता रहता है, क्लास का हिला या नहीं हिला। आपको चश्मा नहीं लगा हुआ ट्रैक सूट? चश्मा लगा हुआ है ना, तो लगाइए, कंफ्यूजन रहता है। चले, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होना चाहिए यार। इधर आ गए 1357, 1357। आगे आते हैं, थर्ड पार्ट क्या था इसका, वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड्स। ये तो हम कर सकते हैं वैसे भी, u शून्य तो 3 सेकंड में 30 बढ़ जाएगी, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट अगर आप लगाना चाहें तो फॉर्मूला क्या है, v बराबर u प्लस 80। शून्य -10 और 3, हमेशा माइनस लिखिए, माइनस ये बताएगा कि ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है, तो हम ये कह सकते हैं, अगर स्केलर में देखा इट इज 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। हमेशा साइन कन्वेंशन पे ही खेलें, ए हमेशा क्या लेना है नेगेटिव, सो 30 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये इस साल आया हुआ सवाल है। सबसे पहले IIT सब्जेक्टिव का सवाल, फिर एम्स का
फिर ये आ गया अपने नीट का क्वेश्चन, ये है लिखें, अ पार्टिकल व्हेन ड्रॉप्ड, a particle when dropped, a particle when dropped from tower of height h, from tower of height h, covers 7 by 16 h, 7h by 16 लिखते चाहे, 7h upon 16 in the last 1 second, in the last 1 second, find the last 1 second, find the height of the building, find the height of the building, height of the building. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, h हाइट से छोड़ा, टाइम कितना लगा t, और यहां से हमें बोला आखिरी के 1 सेकंड में कितना चला ये 7h by 16, एक ये हमारे पास डिस्टेंस है, एक ये पूरा है, आखिरी में कितना चला है 7h by 16, तो ये बचा हुआ कितना होगा h minus 7h by 16, और पूरा टाइम t था, ये 1 है तो ये क्या होगा t minus 1, तो यहां पर u 0 है और इधर के लिए भी u क्या है 0। मैंने यहां से यहां तक के लिए क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर u 0 नहीं होगा, सिर्फ यहां से यहां और यहां से यहां के लिए u क्या होगा 0। तो मैंने 2 बार इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो लिखा हाफ एटी स्क्वायर, u तो 0 है, क्या u 0 है, बिल्कुल। सो एक बार मैंने कह दिया इसको s1, इसको t1, इसको s2, इसको t2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो बताइए क्या आएगा, s2 बाय s1 इज इक्वल टू t2 बाय t1 का होल स्क्वायर। क्या सहमत है यहां तक, चेक कर लीजिए, u 0 है, ठीक। दूसरे केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है इसकी 9h by 16, और पहले क्या थी h, तो मैंने यहां लिखा 9h by 16 अपॉन h इज इक्वल टू क्या, यहां का टाइम t माइनस 1 और यहां का t होल स्क्वायर, ये रह गया 9 by 16 इक्वल टू t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर। क्या इसको 3 by 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 by 4 का स्क्वायर t माइनस 1 बाय t का होल स्क्वायर। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, सॉल्व करके स्क्वायर गए, 3t इज इक्वल टू 4t माइनस 4, तो t कितना आ गया 4 सेकेंड्स, t4 आ गया, तो हमें पता है 4 सेकंड से अगर ड्रॉप करेंगे तो 80 मीटर हाइट आती है, चाहे आप ऐसे भी गिन सकते हैं 5, 15, 25 और 35, टोटल कितनी आती है 80, चाहे आप इसकी वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो आपको पता है s इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, हाफ 10 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितना 80 मीटर। इसका शॉर्टकट बताऊं, ये देखो ये लंबा है, मैं इसको शॉर्टकट कैसे देखता हूं, मैं रेशियो देखता हूं 1:3:5:7:9 लिख लिया, इसने चला है आखिरी सेकंड में 7 by 16, मुझे बताइए टोटल 16 कब तक होगा इनका, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, बस यहीं तक रुक जाओ। दोबारा बोलूं, नीचे क्या है 16, तो टोटल हमने इसको जोड़ा 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16, मतलब कितना टाइम के लिए चला है फोर्थ, क्योंकि आखिरी में 7 चला है और टोटल कितना चला है 16, तो क्या हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। सो आंसर 4 सेकंड, और 4 सेकंड में कितनी हाइट चलेगा 80 मीटर्स। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। एक बार जेई में ये क्वेश्चन आया था, आखिरी सेकंड में वो चला है 5:9, तो हमने लिखा 1 3 5, 5 इसका सम 9 आ गया, तो कितने सेकंड के लिए चला है 3 सेकंड के लिए, और 3 सेकंड में हाइट क्या होगी 5 15 और 25 इनका सम। क्या क्लियर हो गया क्वेश्चन यार, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है।
बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल। इसका आंसर करेंगे आखिरी सेकंड में 3/4 चला है, 2 सेकेंड्स। 3/4 चला है मतलब हमने लिखा 1:3, यहीं रुक गए, टोटल 4 और आखिरी में कितना है 3/4। तो कितने टाइम पे चला, 2 सेकंड। कितनी हाइट होगी बिल्डिंग की, 20 मीटर। ये चित्र समझ आ रहा है ना सबको यार, बहुत जल्दी हो जाएगा, विजुअलाइज हो जाएगा। फटाफट लिखते चले। मैंने कहा आखिरी सेकंड में क्वेश्चन में क्या दिया, 9h/16 चला। तो आखिरी सेकंड में अगर हम डिस्टेंस की रेशियो लें तो 1:3:5, आखिरी में सॉरी 7h/16 चला है ना, तो 7 यहां तक आ गया। तो कितने सेकंड के लिए चला है टोटल, 4। यहां से भी टी कितना आया था, 4। इनका सम 16 हो गया और आखिरी में कितना चला, 7/16। अगर मैं बोलता आखिरी में 3:4 चल रहा है तो यहीं तक रुकना पड़ता। तो कितने टाइम के लिए चला, 2 सेकंड। ठीक है ना। अगर मैं बोलता 5:9 तो कितने सेकंड के लिए चलेगा, 3। टाइम बता सकते हैं डायरेक्ट, बिना सॉल्व किए, बिना सॉल्व किए। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला सवाल हमारा है नीट का सवाल पूछा हुआ। अंग्रेजी अच्छी है इसकी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं यार। लिखें, एक बार मॉडल दिखाइए मुझे। लिखे, अ पर्सन सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर, a person sitting in the ground floor of a building notices through the window, a person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter, a person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter that a ball dropped, पूरा रिपीट कर रहा हूं, a person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter that a ball dropped 1.5 meter, that a ball dropped from the roof of a building, crosses the window in 0.1 second, in 0.1 second, in 0.1 second. What is the velocity of the ball? What is the velocity of the ball at the topmost point of the window? What is the velocity of the ball at the topmost point of the window? ब्रैकेट में लिख लेंगे g = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन भी लिख लीजिए
पहला ऑप्शन 15.5 15.5, अगला 14.5, अगला 4.5 मीटर पर सेकेंड और चौथा 20 मीटर पर सेकेंड। पहला 15.5 मीटर पर सेकेंड, 14.5 मीटर पर सेकेंड, 4.5 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का पहले तो मतलब बताइए क्या है। ये बिल्डिंग की रूफ है, छत है, ये खिड़की है, खिड़की में बैठा एक बच्चा कुछ नोट कर रहा है। और ये विंडो है। ये क्वेश्चन हुआ कि यहां से एक रूफ से एक बॉल को गिराया, वो गिरते हुए इसकी गति बढ़ती जा रही है, यहां कुछ गति होगी, हाँ है ना, और फिर गति बढ़ते बढ़ते इसने विंडो को क्रॉस कर लिया, गति इसकी और बढ़ गई। क्या सहमत है सारे? आप जैसे खिड़की से बाहर देखें, छत से कोई बॉल गिरी तो जब आपकी विंडो की टॉप पर थी आपने इसको नोट किया, और विंडो को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा वो आपने नोट किया। तो हमें बोला गया जब ये विंडो के टॉप पे थी, ये विंडो का टॉप है और ये विंडो का क्या है, बॉटम, तो जब टॉप पर थी तो ये गति क्या होगी। हमें ये हाइट तो देनी रखी, तो ऊपर का तो कोई काम है नहीं, मैंने इससे इसके लिए इसको क्या मान लिया, u। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, u। क्या मुझे यहां का s दे रखा है, कितनी हाइट है, प्लस या माइनस, माइनस कितना, 1.5 1.5 मीटर। क्या सहमत है सारे? और क्या यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है, कितना, 0.1 सेकेंड। क्या यहां की एक्सेलरेशन पता है नीचे की, -10। s पता है, a पता है, t पता है, और u पूछा है। कौन सी क्वेश्चन है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बस अंग्रेजी ऐसी है कि कंफ्यूज करती है, ठीक है, इंग्लिश जरूर पढ़नी। मैं पढ़ते हुए भी ऐसा डायग्राम बनाता था यार, ताकि मुझे रियलाइज रहे कि क्या किया मैंने। तो इक्वेशन क्या लिखी, s किसके बराबर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन लगानी है। s कितना है 1.5, u निकालना है, t 0.1, a कितना है, ये s नेगेटिव है, भूलना नहीं ये नेगेटिव है, और a भी क्या है -10 इंटू टाइम कितना है 0.1 का स्क्वायर। डेसिमल वाले हम सबको 10 बना देते हैं पहले। पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दें या 10 काट दें, एक ही बात है, एक ही बात है। तो ये रह गया -15, ये रह गया u, ये एक 0 तो गया इससे, और एक इससे क्या रह गया 1/2। सो यहां से -15 इक्वल टू u -0.5, तो u आ गया 0.5 -15, u कितना आया -14.5। -14.5 क्या बता रहा है कि नीचे की तरफ था, तो वहां तो ऑप्शन सिर्फ प्लस में दे रखे, तो आंसर क्या आएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। सवाल सबको समझ आ गया बोला यार? मुश्किल है या आसान है, आसान। ये है 2020 कोविड टाइम का। कोविड टाइम का 2020 में आप किस क्लास में थे? आगे आ गए। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये भी 2020 का, लिखें।
एक ओवरसीज का भी सवाल है 2022 का, दुबई का सवाल। नीट 2022 ओवरसीज। मैं थोड़ा सा डाटा चेंज करूं। आपको एक्सरसाइज 2 में बहुत सारे मिलते हैं, मणिपुर, ओडिशा, कोविड, सवाई माधोपुर मिलेगा अगले साल से। रीनीट, रीनीट, तो जितने सारे हैं वो सारे आपके उस कलेक्शन मिलेंगे आपको। ओवरसीज मतलब जो गल्फ में नीट का एग्जाम होता है उसके लिए, गल्फ कंट्रीज में जो वहां भी नीट का एग्जाम रहता है ना, तो वहां का पेपर का क्वेश्चन है। लिखें लिखें, a ball is thrown downwards, a ball is thrown downwards, a ball is thrown downwards from a building, from a building with speed 40 meter per second. It reaches the bottom with 60 meter per second. It reaches the bottom with 60 meter per second. Find the height of the building. It reaches the bottom with 60 meter per second. Find the height of the building. U इसका नीचे की तरफ 40 है और V इसका नीचे की तरफ कितना है 60, जब टकरा रहा है। तो पूछा कितनी इसकी हाइट है। तो अब आप देखिए दो इक्वेशन लगा सकते हैं। एक तो आप लगा सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2S। V कितना है 60, U कितना है 40, A नीचे की तरफ और हाइट भी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तो -h, दोनों नीचे की तरफ है। यहां स्क्वायर है तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये आ गया 3600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 20h। h कितना आ गया 2000 बाय 20, यानी कितना 100 मीटर। अब इसका डायरेक्ट देखिए, 40 से 60 होने में कितना टाइम लगेगा? ग्रेविटी हर सेकंड कितना बढ़ाती है 10। सो अगर 40 से 60 हुआ तो कितना टाइम लगा होगा 2 सेकंड, 1 सेकंड बाद 50, 1 सेकंड बाद 60। सो आप मुझे बताइए यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगा 2 सेकंड। 2 सेकंड आ गया टाइम ऑफ फॉल। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है u प्लस वी बाई 2, कितनी होगी 40 प्लस 60 बाई 2, यानी कितना आ गया 50, आ गया 50। एंड 50 इंटू 2 इज 100, क्योंकि एक इक्वेशन हमने पढ़ी है s इज इक्वल टू व्हाट u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। ये भी समझदारी वाली इक्वेशन है। u कितना है 40, v कितना है 60 और टाइम कितना है 2, तो आंसर यहां से भी डायरेक्ट कितना आ रहा है 100। मैं बता रहा हूं कोई भी इक्वेशन आप लगा सकते हैं। यही 2020 में ऐसा क्वेश्चन आया था, 2020 में उसमें फेंका था 20 से और नीचे पहुंचा था 80 से। क्या कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन? कहां से फेंका था 20 से और नीचे कितने में पहुंचा 80 से, तो पूछा हाइट क्या है, दोबारा लगा दे 20 प्लस 80 बाई 2 और टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड्स। क्या सबको सवाल समझ आ रहा है? मैं हर एक मेथड से आपको बता रहा हूं जो आपको पेपर में अच्छा लगेगा। ये ज्यादा अच्छा लग रहा होगा है ना, क्योंकि 20 से 80 6, ये एवरेज 300 इंटू 3 300 और विजुलाइज भी होता जा रहा है। और कभी कोई फॉर्मूला भूल भी जाओ ना यार, जैसे इसमें फॉर्मूला भूल गए तो मैं तो ये करता हूं 40, 1 सेकंड बाद क्या होगी 50, 1 सेकंड बाद क्या होगी 60, तो यहां से यहां तक का एवरेज 45, यहां से यहां तक का 55, टोटल 100। जैसे मर्जी देख लें, 10 मेथड से कर सकता हूं इसको मैं, 10 मेथड से कर सकता हूं, कैलकुलस से भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कितनी है 10 है, 10 इसको लिख लिया dv बाई dt, किसके बराबर 10, dv क्या आ गया 10 dt, इंटीग्रेशन v किसके बराबर आ गया 10t, v को लिख लिया dx बाई dt और लिमिट भी डाल सकते हैं t0 पर v कितना है 40, तो ये हो जाएगा ये इक्वेशन। अब इसका एक और इंटीग्रेशन कर दिया, x क्या आएगा 5t स्क्वायर प्लस 40t, अब t डाल दो इसमें कितना 2 सेकंड, तो ये आ गया 5 इंटू 2 का स्क्वायर 20
प्लस 80। मैं जब पढ़ता था तो देखता था कौन कौन सी इक्वेशन वैलिड है, ग्राफ से भी कर सकता हूं मैं। बट इतना नहीं, तुम्हें ये सिर्फ यही वाला मेथड अच्छा है। ग्राफ से कैसे करना है, देखो बहुत आसान है। पहले गति कितनी थी 40, तो ये v है, ये t है, ये 40 है, ये दिखा देता हूं, इधर 40 है, और ऊपर कितना गया 60। कितने टाइम में गया, 2 सेकंड में। इसका एरिया निकाल लो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 40 प्लस 60 इंटू 2 100। जैसे मर्जी कर ले यार, ये भी अच्छा लग रहा है आपको, है ना? थर्ड और है अभी यार। आप थक जाएंगे खाते खाते, बट मेरा खाना खत्म नहीं होगा यार। ये वाला भी अच्छा लगा ना, 40-60 वाला ग्राफ वाला। एक नई पिक्चर आ गई दिमाग में। अब ये मैंने यहां दिखा दी, जब ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तब आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लेना है, एरिया, वीटी ग्राफ का, है ना? चलिए मूविंग ऑन। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। इन सवालों के लिए थोड़ी सी हम बुद्धि लगाएंगे, चित्र से करेंगे इसको। देखें, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ स्पीड u, with speed u, with speed u, and it covers same distance, a particle is projected with speed u upwards and it covers same distance in fourth and fifth second. It covers same distance in fourth and fifth second. Find the value of u and total time of flight. अब क्वेश्चन देखिएगा, पहले सेकंड में ये चला, दूसरे में थोड़ा कम चलेगा, गति कम हो रही है, तीसरे में और कम, और चौथे में किस किस के दो बराबर है? क्या ये आपस में कभी बराबर हो सकते हैं? अगर ये और ऊपर गया तो क्या फोर्थ और फिफ्थ में बराबर हो सकता है? नहीं। मतलब यहां ये रुकेगा और अब ये नीचे आना शुरू होगा, तभी तो बराबर होंगे। अगर ये और ऊपर जा रहा होता चौथे के बाद, तो डिस्टेंस तो हर बार क्या होते रहते हैं, कम होते रहते हैं, क्योंकि स्पीड क्या हो रही है, कम। तो मतलब ये 4 सेकंड पर रुकेगा, तभी पांचवें में और चौथे में बराबर होगा, तीसरे और छठे में बराबर, सातवें और दूसरे में, और पहले और आठवें में। तो कितना टाइम लगा, 8 सेकंड। ये हमने कॉमन सेंस से किया। क्या मेरी बात सब समझ पा रहे हैं? देख लीजिए, चौथे और पांचवें में तभी बराबर होगा कि चौथा ऊपर जाते हुए होगा और पांचवा जस्ट आते हुए होगा। तो हम यहां से बोल देंगे टोटल टाइम कितना है, 8 सेकंड। अब आप खुद बताइए, टोटल टाइम 8 है, ऊपर जाने में 4 लग रहा है, तो कितनी इनिशियल स्पीड होगी, 40 होगी, नहीं होगी? क्योंकि 40 ही 4 सेकंड में खत्म होगी। नहीं तो आप ऐसे लगा लीजिए, v 0 होगा और u निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाए, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v 0 है, u निकालना है, a नीचे की तरफ -10 और t कितना है 4, तो u कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। क्या सारे सहमत हैं? एक जाते हुए होगा, एक आते हुए होगा। इसको भी और मेथड से कर सकते हैं, बट सबसे आसान यही है। कोई बोले कि सर एस फोर्थ और एस फिफ्थ को बराबर कर दें, बट गड़बड़ होगी उसमें। क्यों? क्योंकि फोर्थ में ये ऊपर गया और फिफ्थ में नीचे आया, तो हम आगे क्या लगाएंगे, माइनस, तब आंसर आएगा। दोनों ऊपर की तरफ होते तो पॉजिटिव, चौथे में ऊपर गए और पांचवें में नीचे, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये मेथड 2 है। तो आप इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, u प्लस ए बाई टू 2n-1। यहां भी लिख दिया, u माइनस आ गया, प्लस ए बाई टू इंटू
2n माइनस 1। देखिएगा इधर u चाहिए g माइनस 10 और n कितना है 4, यहां माइनस u माइनस 2 10 और ये हो गया 2 इंटू 5 माइनस 1। अब ये चेक करेंगे, ये आ गया u 5 इंटू 7 35 माइनस u और माइनस 5 10 और 9 माइनस 45 u माइनस 35 इक्वल टू माइनस u प्लस 45। u और u इधर आ गए, 35 और 45 यहां आ गए, 2u इसके बराबर आ गया 80, u कितना आ गया 40। बट ये दर्द देगा, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ 8 सेकंड्स है, बट हम तो u के लिए तो यहां से शुरू कर रहे हैं ना, यहां से यहां तक का, क्योंकि हमने v को 0 डाला है। क्या होगा, मैंने फर्स्ट सेकंड थोड़ा लिखा है, अगर मैं फर्स्ट डालूंगा तब u 0 होगा ना। पांचवा कहां से शुरू है, नीचे से टाइम शुरू हुआ है ना। मैंने यहां पर टाइम पांचवा लिखा है, क्या पहला लिखा है? अगर u 0 होता तो पहला सेकंड होता। अरे मेरी बात सुनो, ये अगर आपने लिखा पहला सेकंड तो मतलब यहां से घड़ी शुरू हुई आपकी। मैंने क्या लिखी है 5, u होता t इक्वल टू 0 पर, तो 5 अगर ये वाला था तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 0। अरे ये t0 है, ध्यान से सुनो, t1 है, t2 है, t3 है और t4 है। ध्यान से देखना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं। और फिर मैंने यहां पर बोला ये वाला t क्या है 5, मैंने n की वैल्यू क्या डाली है, क्या डाली है n की वैल्यू 5, वो यहां से शुरू होगी घड़ी, फिर 5 अगर डाला है तो घड़ी तो यहीं से शुरू होनी चाहिए ना। और इस जगह पर क्या था, u ही था। अगर आपको u 0 डालना है तो घड़ी यहां 0 डालो, तो इसको 1 डालो। अगर आप u 0 डालना चाहते हैं तो t को क्या डालेंगे 1 डालेंगे। मैंने घड़ी में क्या डाला है 5, तो मेरे लिए घड़ी यहीं से शुरू हुई दोनों केस में। कौन सा मेथड आसान है, पहला वाला दिख रहा है ना, चौथा और पांचवा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, सोच के जवाब देना, ये तो बहुत आसान है। चौथा और सातवां बराबर है, चौथा और सातवां बराबर है, तो मैंने लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और सातवां, इसके सामने सातवां लिख लिया, तभी बराबर होगा ना यार। अब ये ऊपर जाएगा 5, तो ये यहां से क्या आएगा 6। क्या बात समझ आ रही है सब। यूजुअली हमें बोलता है कि फोर्थ और फिफ्थ बराबर है, बट अगर गैप में भी दे दे, जो दो बराबर उनको आमने सामने बना दो और पूरा कर दो कंप्लीट। इसका भी ऐसे हो जाएगा, 5 सेकंड के लिए ऊपर गया तो u 50 होगा। यहां भी एक ही है, ऐसे ना तो ऐसे बिल्कुल हो जाएगा, बट एक के लिए प्लस, एक के लिए क्या माइनस। एक बार जेई में आया था, चौथे और छठे में बराबर है, चौथा और छठा, तो मैंने चौथा और छठा बना दिया। तो अब 5 आधा आधा बटेगा, तो आधा सेकंड यहां, आधा सेकंड यहां, तो टोटल टाइम कितना होगा 4.5 ऊपर जाने का और 4.5 नीचे आने। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं। मैंने कहा जो बराबर है उनको आमने सामने बना दो। चौथा और छठा अगर बराबर है तो अब एक ही सेकंड बचा है पांचवा, तो वो आधा आधा बिच जाएगा, तो इसका टोटल टाइम जो होगा वो 4 होगा या 4.5 होगा 4.5। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये जेई में है वो क्वेश्चन। मैं देखो भगा नहीं रहा यार, क्या क्या वेरिएशन हो सकती है एक बार डिस्कस कर रहा हूं ताकि हर तरह की वैरायटी कवर हो जाए। लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे में तो हमेशा लगा सकते हैं वाला। हाँ भाई देखो, ऊपर जितना गया हमें क्या फर्क पड़ता है, आधे आधे में कितना गया, ये दोनों डिस्टेंस तो सेम है, तो इसमें आप लगा के देखोगे आंसर सेम आएगा। तो आप ये कह दीजिए अगर mth का nth के बराबर है तो आप क्या लिख सकते हैं, एस mth इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस nth। सब भूल जाए तो ये तो लगा ही सकते हैं, एक प्लस एक क्या माइनस। अब सारा बता दिया आपको क्या क्या संभव है। आइए आगे बढ़ते हैं।
देखिए एक रिलेशन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ध्यान सबका बोर्ड पर, ये चित्र याद हो जाना चाहिए यार, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे हमारे। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये तभी लगाना है, जैसे ग्रेविटी का केस है, या हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और यू जीरो है। ग्रेविटी में यू जीरो मतलब ड्रॉप किया गया, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस चलेगा उनकी रेशियो क्या होगी, बताइए रेशियो क्या होगी, 1:3:5:7 चलता रहेगा ऐसे। अब अगर 1 सेकंड ना होके बराबर बराबर इंटरवल के टाइम है, क्या लिखा, टी सेकंड्स, अगला भी क्या है टी, अगला भी क्या है टी, दोबारा से रेशियो क्या आएगी, 1:3:5। कैसे, आप एस टी के लिए डाल देंगे, सपोज मैंने कहा 2-2 सेकंड की बात करते हैं, आप ये देखना, ध्यान से देखना, मैंने लिखा 1:3:5:7:9, अब 2-2 सेकंड का इंटरवल है, तो 2 सेकंड में कितना चला, 4, अगले 2 में कितना चला, 12, अगले 2 में कितना चला, 20, चला या नहीं चला। सो अब एक एक में तो 1:3:5 की रेशियो आ रही है, क्या 2-2 में भी आ रही है, 4:12, 4:1, 4:3, 4:5। तो अगर इंटरवल सेम है तो हमेशा रेशियो क्या रहेगी, 1:3:5, भले एक एक सेकंड है भले टी सेकंड से। अब आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है यार कि भाई पहले 5 सेकंड में वो चला S1, अगले 5 सेकंड में चला S2, फिर अगले 5 सेकंड में चला S3, तो रेशियो क्या होगी, 1:2, जब तक ये इंटरवल क्या है, सेम, इंटरवल क्या है, सेम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं सारे। अब अगर आपको बोला कि पहले 5 सेकंड में S1 चला और अगले 10 सेकंड में S2 चला, तो मैं इसको तोड़ देता हूं बीच में, क्या ये 1 है, ये 3 है, ये 5 है, तो क्या S2 3+5 होगा, 1:8। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं, चीजें देखना ध्यान से यार, बहुत आसान हो जाएंगी। अगर मैंने बोला सोच के जवाब देंगे, पहला टाइम था 2 सेकंड, अगला टाइम था 2 सेकंड और अगला टाइम था 4 सेकंड, इसमें चला S1, S2, S3, क्या रेशियो होगी, 1, 3 और यहां 5+7, क्योंकि 2-2 आ गए, तो रेशियो क्या आएगी, 1:3। क्या सबको बात समझ आ गई यार, पक्का। अगर मैं यहां कर देता 2 सेकंड, 4 सेकंड और 2 सेकंड, अब 3+5 7, 1:8:7, ठीक, ये बहुत टाइम बचाएगा। सो ये दो आप मेथड लिख सकते हैं, ये रादर बॉक्स वाला लिख लीजिए और फिर इस पर 2 क्वेश्चन कर लेंगे। क्या ये वर्टिकल में होना जरूरी है, हॉरिजॉन्टल में भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, सिर्फ u 0 होना चाहिए, और क्या 0 होना चाहिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, बस, और कोई कंडीशन नहीं। हमेशा लिखा होगा पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या लिखा होगा, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इंटरवल को क्या करना है, सेम। आपके बिगनर बॉक्स का पहला सवाल है, बिगनर बॉक्स 4 का पहला सवाल, सपोज मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, मैं अपना लैंग्वेज बना देता हूं, बोला पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर 12 सेकंड्स, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स फॉर 12 सेकंड, लिखना नहीं। सो बताइए पहले 4 सेकंड में और अगले 8 सेकंड में जो चला है उसकी रेशियो क्या है, ये S1 है और ये S2 है, तो क्या 4-4 के इंटरवल हो जाएंगे, तो यहां कितना चला 1 और यहां कितना चलेगा 3+5, क्योंकि 4 के क्या हो जाएंगे 2 इंटरवल,
ठीक है, आपके मॉड्यूल में T15 दे रखा था और टाइम 5 और 10 पूछे थे। क्या कर पाएंगे ऐसा क्वेश्चन है? ठीक, एक अंग्रेजी में लिख लेते हैं ताकि नोट्स में आ जाए। अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कवर्स, क्वेश्चन लिखेंगे, अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कवर्स S1 in first 8 seconds and S2 in next 16 seconds, covers S1 in first 8 seconds and S2 in next 16 seconds. Find the value of S1 is to S2. S1 और S2 की रेशियो निकालनी है, क्वेश्चन में ये बोला है। पहला टाइम क्या दिया है? 8, अगला क्या दिया है? 16। तो हम इंटरवल कितने कितने के बनाएंगे? 8-8 के, 8 8 8। तो यहां कितना चलेगा? 1 या 3 या 5। सो S1 कितना आएगा? 1 और S2 कितना आएगा? 3 + 5। सो रेशियो क्या आएगी? 1:8। थोड़ा सा फन कर दूं आप लोगों के साथ। मुझे बताओ पहले 4 सेकंड में अगर S1 चला तो अगले 6 में क्या चलेगा? तो हम इसको 2-2 के इंटरवल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 2-2 के, 2 2 2 2 2। सो यहां पर कितना चला? 1 3 5 7 9। तो यहां से यहां तक कितना चला? 4। यहां से यहां तक 21। तो रेशियो क्या आएगी? 4। क्या सबको बात समझ आ गई? ठीक, मैं हर बार आगे बताता हूँ कि जहां आपको इंटरवल ना दिखे तो HCF ले लो। तो मैंने यहां पर बेसिकली क्या लिया है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 4 और 6 का HCF क्या है? 2। 8 और 16 का HCF क्या है? 8। तो मैं नोट्स में ऐसे लिखता था HCF लेना है। आपको मैथ्स अच्छी नहीं लगती इसलिए मैं बोलता नहीं है शब्द, जो अच्छा लगता है। मूविंग ऑन गर्ल्स, ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर आते हैं, पहले होमवर्क मार्क कर लीजिए आप इसका, प्रोजेक्ट इसका ग्रेविटी वाला। 57 से लेके 57 से लेके 63 तक कल कोई मार्क कराए थे क्वेश्चन आपको? ग्रेविटी के कराए थे? 56 तक कराए थे, वो लिख लीजिए अलग से। कल वाले और क्वेश्चन कल के टॉपिक पे 68, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 82। दैट्स इट। अब एक 3 क्वेश्चन हम लाइन से लिख रहे हैं, जल्दी से अपने आप आंसर निकालिएगा उसका। ध्यान सबका बोर्ड पर यार। मैंने एक बिल्डिंग से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर और यू दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। मुझे बोला फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
if height is 105 meter, height of building is 105 meter. जब भी ऐसा क्वेश्चन आया यार, तो हम सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। क्या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव? तो मुझे बताइए यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, +20। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव, -10। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल। क्या इनिशियल से इवेंचुअली नीचे है या ऊपर है? नीचे। भाई फाइनली गया ऊपर है, बट लास्ट में रुका कहां पे? नीचे। आपने थर्ड फ्लोर से बॉल को ऊपर फेंका, इवेंचुअली ग्राउंड पे गिर गई वो, सो डिस्प्लेसमेंट तो थर्ड से कहां होगी? ग्राउंड तक। पाथ पे थोड़ा डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट। सो प्लस या माइनस? माइनस। एस तो नीचे की तरफ है, कितना? -105। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT। यहां तक ठीक है बात? और मैं इसका भी बाद में ग्राफिकली बताऊंगा कितना आसान लगेगा आपको। तो U आ गया 20, T निकालना है, A है -10 और T है, S है -105। आराम से 5 से डिवाइड कर दिया, 21, 4 और 5 चला गया, क्या रह गया? -T²। क्या ये इक्वेशन बन गई हमारे पास? इसके रूट्स क्या बनते हैं? 21 के क्या बनते हैं? 7 और 3। बड़ा वाला आंसर होगा, क्यों? क्योंकि पहले ऊपर गया फिर नीचे आया। जब भी ऊपर फेंकेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, नीचे फेंकेंगे तो टाइम क्या लगेगा? कम। अगर इसको नीचे 20 से फेंका होता तो छोटा वाला आंसर आता। और नहीं तो आपको इक्वेशन के रूट्स नहीं निकालने तो ऑप्शन सेटिस्फाई करा लीजिए। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सारे? देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स आएंगे। भले आप श्रीधराचार्य लगा लीजिए, -b प्लस माइनस √b² -4ac बाय दिस, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए t -7 इंटू t + 3 किसके बराबर? 0। तो t कितना आएगा? 7। t आया 7 सेकंड। अब देखिए मैं इसको ग्राफिकली कैसे करता हूं, बहुत ध्यान से देखना। दिखाऊं ग्राफिकली कैसे होगा? आराम से। u मैंने 20 दिया, तो क्या 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगेंगे? ये t 0 है और 2 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे। क्या ये रुक गया इस पॉइंट पर? क्या यहीं रुका रहेगा, नीचे आएगा? तो 4 सेकंड बाद कहां आएगा? नीचे। क्या इतना सबको समझ आ गया? नजर बोर्ड पर या शॉर्टकट देखेंगे? तो यहां से यहां गया तो इसको कितना टाइम लगा? 4। जब आएगा नीचे तो यहां गति -20 होगी, जितने से फेंका उतने से लौटेगा। 1 सेकंड बाद क्या हो गई? 30। 1 सेकंड बाद 40 और मैं लिखता रहा 50, 60, 70। क्या कोई डाउट यहां तक? मुझे नहीं पता कहां है। तो बताइए 20 और 30 का एवरेज क्या होगा? 25। 30 और 40 का 35, 45। मेरे को टोटल 105 बनाना है। 25 और 35 कितना बन गया? 60। 60 और 45 105। तो कितना और चला? 3 सेकंड। पहले कितना चला था? 4। तो आंसर क्या आ गया? 7 सेकंड। दोबारा बोलूं एक बार? 4 सेकंड तक तो कहानी हो गई थी हमारी, यहां तक तो कहानी हो गई थी, है ना? ये वाला टाइम था 4 सेकंड तक का, हमारे 4 सेकंड पूरे हो गए थे यहां तक। अब अगले सेकंड में यहां पर इसकी गति क्या थी? 20 नीचे। यहां गति क्या होगी? 30 और यहां गति 40 और यहां गति 50। तो मुझे बताइए 20 और 30 का एवरेज क्या होता है? 25। तो 1 सेकंड में कितना चला? 25। अगले 1 सेकंड में 35, अगले 1 सेकंड में 45। टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी थी? 105। क्या यहां से यहां तक 105 कवर कर चुका है? क्योंकि और आगे जाऊंगा तो हाइट और बढ़ जाएगी, तो मुझे ही रुकना पड़ेगा। अगर इसी क्वेश्चन में मैंने बोला था 20 से फेंका है और हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 मीटर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज
60 मीटर। तो जो लौटेगा यहाँ गति क्या होगी? 20। अगली क्या होगी? 30। अगली क्या होगी? 40। इसका क्योंकि एवरेज कितना आ गया? 25। इसका कितना आ गया? 35। क्या 25 + 35 60 हो गया? सो टोटल और कितना चला? 2 सेकेंड। पहले कितना चला था? 4। तो कितना आएगा? 6 से। ये जस्ट फॉर फन, नहीं तो इक्वेशन है ही है। फन में घबराना नहीं है यार। मिटा दो ये। हाँ जी बोले। वेलोसिटी कैसे आ रहा है? ग्रेविटी का काम यही होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड ऊपर जाते हुए कम करेगा, नीचे आते हुए बढ़ाएगा। ठीक है, तो गति हर सेकंड कितनी बढ़ती जाएगी? 10 10 10। ये गति लिखी है, और इन गति का एवरेज ले लेंगे एक एक सेकंड का, तो वो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। अगर मैं 20 से चलता तो 20 मीटर चलता, 30 से चलता तो 30, आधा 20 से चलूंगा, आधा 30 से, तो कितने से चलूंगा? 25। ठीक है ना। अगर मेरी गति ऊपर से लेके नीचे तक 20 ही होती तो एक सेकंड में 20 चलता, 30 होती तो 30 ही चलता, इनका एवरेज 25। क्या सवाल समझ आ गया सबको? ये वाला फॉर्मूला हम हमेशा लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बिल्डिंग वाला, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेविटी के भी हमारे 5 सवाल बचे हैं। वन कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 6, 1 कॉमा 2 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 8। बिगनर बॉक्स 6 था। अब लिखे क्वेश्चन, अ पार्टिकल when dropped from a tower, a particle when dropped from a tower covers 60 meter, covers 60 meter in last 2 seconds, in last 2 seconds. Find the total time and height of the tower. Find the total time and height of the tower. A particle when dropped from a tower covers 60 meters in last 2 seconds. Find the total time and height of the tower. भाई इसको अब फॉर्मूले से मत करिए, बना लीजिए अपने आप। पहले में कितना चलता है? पहले सेकंड में 5, अगले में 15, तो 2-2 सेकंड को जोड़ते रहिए। कहां पर 260 बन रहा है? 2-2 सेकंड का जोड़ना है। क्या 5 + 15? नहीं। 15 + 25? नहीं। 25 + 35? 60 बन रहा है। मतलब ये 2 आखिरी सेकंड थे। दोबारा बोलता हूं, 25 + 35 60, मतलब ये दोनों क्या थे? आखिरी सेकंड्स, लास्ट 2 सेकंड्स ये थे। तो टोटल टाइम कितना दिख रहा है? 4। तो यहां से टोटल टाइम आ गया 4, और हाइट ऑफ बिल्डिंग
20 45 और हम जानते भी 4 में कितना होता है 80। क्या मेथड सबको समझ आ गया? बहुत आसान तरीका है, इसलिए मैंने कहा था डिस्टेंस यार विजुलाइज कर लें। आपके मॉड्यूल में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, बिगनर बॉक्स में बोला आखिरी 2 सेकंड में 40 मीटर कवर करता है। आखिरी 2 सेकंड में कितना कवर करता है? 40। तो कौन से 2 सेकंड होंगे? 15 और 25। तो टोटल टाइम कितना होगा? 3। समझ रहे हैं? आपके मॉड्यूल का बिगनर बॉक्स बहुत टफ है। सबसे आसान एक्सरसाइज 2 है, फिर 1 है, फिर बिगनर बॉक्स की डिफिकल्टी है। जो डिफिकल्टी रहती है एक्सरसाइज 2, फिर उसके बाद डिफिकल्टी बढ़ा रहे हैं 1, फिर बिगनर बॉक्स और फिर एक्सरसाइज 3। तो कई बार होता है बिगनर बॉक्स से क्वेश्चन मुश्किल है यार, ऐसा नहीं है। और उससे बिगनर बॉक्स के बाद एग्जाम एक्सरसाइज 3 के बाद आता है इलस्ट्रेशन। एक्सरसाइज 2 आपकी सिर्फ किसकी है? नीट की। इसमें नीट और जो एम्स में आए हुए सिलेक्ट क्वेश्चन है, इसमें नीट, एम्स और जेई मेंस। और एक्सरसाइज 3 में मेंस और इलस्ट्रेशन में मेंस प्लस एडवांस प्लस सब्जेक्टिव, इसमें भी यही है। ये आपकी मॉड्यूल की डिफिकल्टी, एक आधा एक्सेप्शन को छोड़ के। रेस में सबका थोड़ा थोड़ा मिक्सचर है, बट नीट के क्वेश्चन कम है, उसमें भी एम्स और जेई मेंस के क्वेश्चन ज्यादा है। अब ये वाला जो क्वेश्चन लिख रहे हैं एम्स का सवाल है, लिखे हैं। A balloon starts rising from the ground. A balloon starts rising from the ground with an acceleration of 2 meter per second square. एक्सेलेरेशन कितनी दी मैंने? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 10 seconds, a stone is dropped from the balloon find the time it takes to reach the bottom and also find its maximum height from ground. सवाल को समझिएगा ध्यान से। ये हॉट एयर बलून है, ये शुरू होता है स्टार्ट्स राइजिंग कितनी एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकेंड। और कितने टाइम के लिए? 10 सेकंड्स के लिए। तो मुझे बताइए 10 सेकंड्स बाद ये कहां होगा और किस गति से जा रहा होगा? क्या निकाल सकते हैं आप? निकालिए v और s, जल्दी से बताएं। क्या v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दें? v है u है 0, एक्सेलरेशन 2 और टाइम कितना? 10, क्योंकि अब अपनी एक्सेलरेशन से जाएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो v आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। और कितना ऊपर चला गया? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u0 a2 और टाइम कितना है? 10। यानी कितना ऊपर होगा ये? 100। मतलब इस समय ये जमीन से कितना ऊपर हुआ? 100। अब यहां से एक पत्थर को छोड़ा, अगर इसके अंदर कोई पत्थर पड़ा है
तो क्या वो भी इस समय इसी गति से जा रहा होगा? ड्रॉप मतलब जो जहां से छोड़ा गया उसकी गति। मेरे हाथ की गति 0 और मैंने छोड़ा, तो पत्थर की भी क्या है? 0। मैं चलते हुए छोड़ रहा हूं, अगर मेरा हाथ 10 से चल रहा है तो पत्थर भी किससे चल रहा है? 10। तो अब वो आगे किससे गिरेगा? 10 से। तो जहां से ड्रॉप कर रहे हैं गति उस ऑब्जेक्ट की इसको मिलेगी। ट्रेन से अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट चलती हुई ट्रेन से फेंका तो उसको ट्रेन की गति मिलेगी। यहां इसको किसकी गति मिलेगी? बलून की। बलून की कितनी गति थी? 20। तो जो पत्थर अभी छोड़ा वो डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, वो पहले ऊपर जाएगा। तो एक तरह से इसका भी इस टाइम के लिए ये यू बन गया। तो अब ये वही क्वेश्चन हो गया, एक बिल्डिंग से इसको फेंका ऊपर, कितने टाइम में नीचे। क्या मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं सर? कभी भी आप पत्थर को ड्रॉप करेंगे, ऊपर जा रहा होगा तो इमीडिएटली नीचे नहीं आएगा, पहले कुछ ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, और ये बलून तो ऊपर चला जाएगा। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब यहां पर आप टोटल नहीं कर पा रहे होंगे, नहीं हो रहा ना टोटल, तो इसकी भी ट्रिक है। आप ये देखिएगा, यहां से यहां तक आने में कितना है? 4 सेकंड। क्या यहां तक कोई डाउट किसी को? अब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आ गया ना। अब यहां से लेके यहां तक कितना टाइम लगेगा? 4 सेकंड। सहमत है सारे? और यहां पर अगला क्या होगा? 30, फिर 40, 50। सहमत है? सो 20 और 30 का एवरेज कितना होगा गर्ल्स? 25। ये 35 और ये 45। होगा नहीं होगा? तो कितना हो गया अभी तक? 105 हो गया ना? 105। बट हमारी हाइट कितनी है? 100। तो 7 सेकंड से जस्ट छोटा वाला आंसर, 6 और 7 के बीच का। यहां से यहां तक 4 सेकंड थे, पांचवा, छठा, सातवां, सातवें से थोड़ा कम, 6 पॉइंट वाला। ऑप्शन ऐसे होंगे 4 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग। मैं एक जान के ऐसा दे रहा हूं कि बाई चांस सेम ना है, यूजली सेम आता है, बट फिर भी सेफ रहने के लिए अगर ना आए तो आप देखिए हाइट कितनी थी? 100 मीटर। बट अगर 25, 35, 45 चले तो ये कितना हो गया? 105। तो 100 तो यहीं तक है, नीचे तक 105 हो गया ना। तो क्या ये पूरा टाइम कर पाएगा इससे पहले ही? तो ये चौथा सेकंड था, ये कितना है? पांचवा, छठा, क्या सातवां पूरा हो पा रहा है? नहीं। सो जो टाइम आएगा इट विल बी लेस देन 7 सेकंड, ग्रेटर देन 6 सेकंड, क्योंकि 6 तक पूरा नहीं हुआ और 7वें में ज्यादा चल रहा है। सो आंसर विल बी बिटवीन 6 एंड 7। हर चीज के लिए तैयार रहना है। अभी तक जब भी आया है तो वो पूरा परफेक्ट बनता है, भले जेई मेंस हो या नीट एम्स हो। आपको अगर ये ऐसे नहीं करना तो यार आप ये वाला क्वेश्चन करिए ना, इसको हटा देता हूं मैं। आप तो क्वेश्चन, अरे अब तुम्हें पता है, खुद करो, शॉर्टकट तुम्हें खुद आता है, कॉपी मत करो। अब यहां पर ये था 100, तो आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये बन गया पीओपी। पीओपी के ऊपर पॉजिटिव, सो यू ऊपर की तरफ कितना था? 20। तो आप ये क्वेश्चन लगाओ, एस बराबर किसके? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस नीचे है -100, यू ऊपर है 20, ए नीचे है, तो देखो ये क्या बना? 20t -5t स्क्वायर इक्वल टू -100। ये भी इधर आ गया, ये इधर आ गया, 5t स्क्वायर -20t -100 इक्वल टू 0। 5 से और डिवाइड कर दो। अब देखो इसके परफेक्ट फैक्टर नहीं बनेंगे, तो हम श्रीधराचार्य रूल लगाएंगे। वो क्या होता है? याद है क्या फॉर्मूला सबको? इससे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। -b मतलब -4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 -4 इंटू 1 इंटू -10 बाय 2a। a कितना है? 1, क्योंकि इसमें a की वैल्यू है 1, b है -4 और c क्या है? -10 अपॉन 2a। यही आ गया। तो इसको सॉल्व किया, आ गया 4 प्लस 40 प्लस 16 56 बाय 2। 49 किसका होता है? क्या आएगा? अच्छा ये 20, ये 20 कर देते हैं जैसे तुम कहोगे। 20, अब ये 20 हो गया। अब ये क्या हो गया? 80।
80 और 16 96। सहमत है सारे यार? मुझे बताइए 4 प्लस 100 होता तो क्या आता? 10 आता, नहीं आता? 10 से थोड़ा छोटा होगा, लिख दूं क्या? लिख दूं? और बाय 2, 13.8 बाय 2, 6.9। क्या वही आया था 6 और 7 के बीच का? मैंने पहले ही बता दिया था। अब कोई बोले कि सर बाइनोमियल पढ़ा है, मैं रूट 96 को निकालना जानती हूँ। 100 का 10 बाहर चला गया, अंदर क्या रह गया? 0.96। मैंने भी वही किया दिमाग में। ये मैंने दिमाग में किया बस, समझ रहे? मेरा दिमाग अब कमजोर हो गया यार उम्र के साथ। तुम्हारी कैलकुलेशन होनी चाहिए फास्ट, मेरे से भी फास्ट। तुम्हारे टाइम में मेरी 10 गुना कैलकुलेशन थी, क्योंकि तब सिर्फ पढ़ाई करनी होती थी। अब बहुत सारा काम होता है, घूमने भी जाना है, कभी गोवा जाना है, फिर टिकट बुक करके कभी मॉरिशस का प्लान करना है। बहुत कठिन वो तो हुआ है, कितनी बार जाएंगे? आप लोगों का बकेट लिस्ट क्या है यार? कौन सी ऐसी जगह है जो जाना चाहते हैं? कहां पर? घर।
फिर किस पर आएंगे, ग्राफ पर। होमवर्क एक बार बता दीजिए, बिगनर बॉक्स कहां से कहां मार्क कराया है? 6 में कौन कौन से क्वेश्चन? 1 2 5 6 8। अब 3 भी कर लीजिए, 3 भी जोड़ लीजिए इसमें। और बैक एक्सरसाइज में, बैक एक्सरसाइज में बताइए क्या मार्क कराए थे? 57 से लेके 63, उसके बाद 68, 70, 73, 74, 75, 81, 82। एक और जोड़ेंगे इसमें, 77, 80, 81, 77, 80, 81। और एक्सरसाइज 2 मार्क कराइए अभी तो यार, मांगिएगा ना ऐसे। क्वेश्चन 9 14 पहले करा रखे थे ना। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 15, 16, 23, 25, 32। दैट्स इट। ये सारे सवाल एक्सरसाइज 2 के पहले बनाना बहुत आसान लगेंगे।